एक तरफ जहां बिहार में अभी सीट बंटवारे पर सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ इस सियासी शोर के बीच प्रशांत किशोर की ऐसी आवाज निकली जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वे विधानसभा के चुनावी मैदान में खुद नहीं उतरेंगे। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी जनस्वराज के लिए 150 सीटों का लक्ष्य तय किया है। अब आखिर प्रशांत किशोर ने चुनाव न लड़ने का फैसला क्यों किया है, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। बिहार राजनीति का वो अखाड़ा है जहां हर चुनाव में सियासत की नई पटकथा लिखी जाती है, जहां नेताओं की जबान से निकला हर शब्द चुनावी समीकरणों को हिला देता है। और अब जब बिहार फिर से चुनावी रंग में रंग चुका है, तो इस बार बिहार के इस चुनावी मैदान में सबसे ज्यादा चर्चा जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर की हो रही थी। चर्चा इसलिए क्योंकि वो खुद चुनावी मंच से ऐलान कर चुके थे कि वो बिहार के राघोपुर सीट से राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर सीट सालों से लालू परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर के इस बयान ने एक बार फिर इस चुनावी शोर को और बढ़ा दिया है। नहीं, पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि क्योंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। एनडीए में अभी बहुत ज्यादा खींचतान है। बिहार के चुनावी शोर के बीच प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वो खुद मैदान में उतरने नहीं जा रहे। दरअसल प्रशांत किशोर के इस ऐलान से पहले जनसुराज पार्टी अपने उम्मीदवारों की अब तक 2 सूचियां जारी कर चुकी है। पहली सूची में 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे, जबकि दूसरी सूची में 66 नाम शामिल थे। इन दोनों सूचियों में प्रशांत किशोर का नाम नहीं था, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई थी कि क्या वो खुद मैदान में उतरेंगे या फिर नहीं। लेकिन अब प्रशांत किशोर के इस बयान ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। बिहार चुनाव की तारीख अब नजदीक आ रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर एक तरफ जहां एनडीए ने क्लियर कर दिया है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में फंसा पेच अब तक नहीं सुलझा है और राजद ने उम्मीदवारों की सूची अब तक जारी नहीं की है। हालांकि बुधवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी ने बिहार चुनाव 2025 के लिए 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। गायिका मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा बक्सर सीट से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार चुनाव 2025 के लिए 14 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 47 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। लगातार 2 बार से राघोपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है और जनता जो है मालिक है, और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। और हमारा एक संकल्प है, और जो संकल्प है आपको भी पता है कि कोई ऐसा परिवार ना बचे, यानी हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी हो। बेरोजगारी को जड़ से हमको मिटाना है, बिहार को आगे ले जाना है। प्रशांत किशोर का राघोपुर से चुनाव न लड़ना, इसके पीछे का कारण पीके ने जनहित और बड़े मकसद बताया है। लेकिन खास बात यह है कि राघोपुर को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और अब तेजस्वी यादव, राजद के तीनों टॉप लीडर्स यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और फिलहाल तेजस्वी यादव यहां के विधायक भी हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ते तो उनको सारा फोकस राघोपुर विधानसभा पर लगाना पड़ता, जिसका असर बाकी की सीटों पर हो सकता था। राघोपुर को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। 1995 से लालू परिवार इस सीट पर लगातार चुनाव लड़ते और जीतते आ रहे हैं। लालू यादव खुद इस सीट से 1995 में और 2000 में चुनाव लड़े और जीते थे।
लालू यादव के बाद राबड़ी देवी सीट से 2000 में, 2005 में 2 बार और 2010 में चुनाव लड़ी। 4 में से 3 चुनाव जीती और 2010 में जेडीयू के सतीश कुमार से हार गई। 2015 में लालू राबड़ी ने अपनी ये विरासत तेजस्वी को सौंप दी। तेजस्वी यहां से अपना पहला चुनाव लड़े और जीते भी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी ने राघोपुर से जीत दर्ज की थी। राघोपुर विधानसभा वैशाली जिले में आता है, जो पटना से महज 50 किलोमीटर दूर है, जहां यादव मुस्लिम दलित समीकरण मजबूत माना जाता है। 2020 में आरजेडी ने यहां 54% वोट शेयर हासिल किया था। 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने यहां से 48,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी।